प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल इलेक्शन वक्त पे हो सकेंगे या नहीं, सियासी जमातों की क्या तैयारियां हैं। राना साहब, आपकी बड़े गिले शिकवे हैं मुस्लिम लीग नून से भी और इलेक्शन कमीशन के सामने भी तहफ़्फ़ुज़ात अपने रखें। क्या माहौल है सिंध में? आपके खिलाफ एक बार फिर इत्तेहाद बनाने की बातें हो रही हैं, मुतहर्रिक हो चुकी हैं सियासी क़ुव्वतें, कोई बड़ा अपसेट होने जा रहा है? देखिए जी, हमारे किसी से गिले शिकवे नहीं है। इलेक्शन कमीशन से जो भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने उनसे मीटिंग की, हमारा डेलीगेशन मिला और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे। और हम सियासी लोग हैं, हम किसी से भी गिले शिकवे नहीं रखते, ना हमारे इख्तलाफात हैं। हम तो सिर्फ़ एक बात चाहते हैं कि महाज़राई नहीं होनी चाहिए और बाहमी रज़ामंदी, इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद होना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन से बाहर नहीं जाना चाहिए। सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी मुकम्मल है और सबसे पहले हमारा ही मुतालबा इलेक्शन का है कि जी 90 दिन में इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। हल्का बंदी का इलेक्शन कमीशन ने कहा, जब मरदमशुमारी जो है वो नोटिफाई हो चुकी है और हल्के भी नहीं बढ़ाए जा रहे, तो हमने उस वक्त भी ये मुतालबा किया था कि पुराने हल्कों पर ही इलेक्शन करा दिए जाएं। लेकिन अब हल्का बंदियों की फहरिस्त भी जारी हो गई है और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी तैयारी मुकम्मल है। हमने कैंडिडेट्स अपने अपने नॉमिनेशन जो है वो पार्टी में जमा करा रहे हैं और इलेक्शन बोर्ड हमने चारों सूबों के अनाउंस कर दिए हैं पार्टी ने। तो हम अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात इत्तेहादों की, तो इत्तेहाद तो पहले भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनते बिगड़ते रहे हैं। हम इन चीज़ों से नहीं घबराते। हमारा जो वोट है वो आवाम है, हमारा तकिया आवाम पर है और आवाम ही फैसला करेगी। जो जो भी डेट ठीक, इलेक्शन की होगी, तो उस दिन जो आवाम फैसला करेगी वो सबको कबूल होना कबूल होगा। चाहिए। और ठीक, हमारी डील सिर्फ आवाम के साथ होती है। हम डील और ढील पर यकीन नहीं रखते। तो हम अवामी लोग हैं और आवाम में जाएंगे और जा रहे चलें, हैं। ठीक है, अवाम फैसला करेंगे। तार हसन साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पिछले इलेक्शंस में 2018 में चले किसी हद तक मोमेंटम बना हुआ था पीटीआई का। कैसे बना वो एक अलग अलग बहस है। आज तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस तरह आपने ख़ुद भी फरमाया कि वो डिवाइड हो गई हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी है वो। इसी तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक तो मजबूत है, उसके खिलाफ महाजराई तो हो रही है, सब बंदियाँ भी हो रही हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा, अगर कोई हवाओं का रुख ना बदला तो कोई बड़ा डंट पड़ेगा। केपी और केपी में भी मिक्स है मामला, मजहबी जमातें भी हैं, पीटीआई भी और परवेज़ खटक साहब भी डेंट डालेंगे। ज़रा इलेक्टिबल्स का गेम है पूरा। बलोचिस्तान एक डिफरेंट गेम है। आपको भी याद होगा, आसफ अली जरदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हुए थे निगरान सेटअप के आने से पहले और एक मोमेंटम बन चुका था। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में थी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का मोमेंटम बना। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और आप बेहतर जानते हैं कि ज़रा पंजाब जहाँ जाएगा, पंजाब से जो सीट्स मिनिमम भी 100 सीट्स नेशनल असम्बली की निकालेंगे तो आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। क्या माहौल आपको नज़र आ रहा है? कौन सा ग्रुप, कौन सी पार्टी आपको नंबर 1 की पोजीशन पे नज़र आ रही है? और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो अपना एक किरदार है, लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं वो किस तरफ टिल्ड नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, मुझे तो तमाम ही पार्टी का की सूरत हाल एक ही जैसी नज़र आ रही है। जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ है, सिवाय इसके कि बयानात और जवाबी बयानात और इल्ज़ाम चल रहे हैं। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कहीं भी किसी पार्टी ने जो है वो इस तरह की कोई कोशिश की हो कि लगता हो कि इलेक्शन की तैयारी में जा रहे हैं। एक चीज़ मैं जो बार बार ये समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपना रोल प्ले नहीं करेंगी तो ये रोल मजहबी जमातों के पास चला जाएगा। और मजहबी जमातों के पास जाने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का आइंदा का फ्यूचर स्टेट पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत समझ रहा हूँ मैं। सीरियसली सोचना है कि ये सिचुएशन को पॉलिटिकल अंदाज से देखें, उसको मामलात को ठीक करने की कोशिश करें, लोगों को इस बात का यकीन दिलाएं कि उनके पास एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान है, उनके पास एक अच्छा पॉलिटिकल निज़ाम है जिससे वो मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, इकोनॉमिकली उसको खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। जो भी पार्टी जीत के आएगी उसके लिए ये आसान नहीं होगा इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना, इस मुल्क के सियासी निज़ाम को
इस पे काम देना, ये एक बहुत सवालिया निशान बनता रहेगा। आज ही मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से मजहबी जमातें एक्टिव हो रही हैं और जिन पॉइंट्स पे मामला पे आगे आ रही हैं, तो उनको तो मुझे लग रहा है कि अगर उनको रिस्पांस आ गया जनरल पब्लिक का, तो फिर ये है कि वो आगे निकल जाएंगी और फिर उनको जाहिर है कि मौका मिलेगा रूल करने का। मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं, तो बड़ी पार्टियां कौमी पार्टी नहीं रही बदकिस्मती से, रीजनल पार्टी हो गई हैं, तो अब उनको चाहिए कि अपना रोल कौमी सतह पर लेके जाएं, बात करें लोगों से, लोगों की नाराजगियां दूर करें, उनको यकीन दिलाएं कि भाई हमारे पास है प्लान, हम आपको इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं और निकालेंगे। देखिए, पॉलिटिकल क़यादत को ही फैसले करने होते हैं और पॉलिटिकल क़यादत ने ही हमेशा फैसले किए हैं। तमाम बड़े फैसले पॉलिटिकल क़यादत ने किए हैं, दूसरी क़यादत ने ये फैसले नहीं कर सकती। ठीक तारसर साहब, लेकिन सियासी जमातें आप कह रहे हैं उन्हें फैसले करने होते हैं, उन्होंने मामला तय करने होते हैं और हुए भी हैं माजी में भी, लेकिन जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खुद ही हेजिटेशन का शिकार हों, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएं, तो फिर फैसले या तो अदलिया करेगी या फिर स्टैब्लिशमेंट करेगी। देखिए, अदलिया के पास तो जा सकता है मामला, अदलिया को भी फैसले करने का इख्तियार है, जाहिर है आईनी हक है उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें अपने ज़ाती इख्तलाफात, अपने घरेलू इख्तलाफात को इस कौमी सतह की सियासत में ना शामिल करें, अपने आप को एक्टिव करें और यूनाइट होकर मैदान में आए, इलेक्शन लड़ें, रिजल्ट जो भी आए, कम सीटें आएँ या ज़्यादा सीटें आएँ, हुकूमत मिले या ना मिले, लेकिन उनका मुस्तकबिल तो सेफ हो, आगे की तैयारी भी तो हो सकती है। ये इलेक्शन आखिरी तो नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि बेशुमार पार्टियां इलेक्शन हारती हैं, फिर पीछे जाती हैं, फिर आगे आती हैं, और हम तो यही देखते आए पिछले 30-40 सालों में। तो इसमें डरने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं, अगर कोई समझता है कि मैं नहीं होऊंगा तो शायद पार्टी नहीं रहेगी या जमहूरियत नहीं रहेगी या असम्बलियाँ नहीं रहेंगी, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। तमाम चीज़ें जो हैं वो उसको देख के आगे बढ़ना चाहिए। सियासी जमात में फैसले करें और मजबूत फैसले करें, मजबूत ये उनका हक है और ये उनको करना पड़ेगा। अदरवाइज मुश्किलात से ना तो मुल्क निकलेगा और ना वो निकलेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा इम्तहान है सियासी जमातों का। ठीक। बाजवा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे सर, एक बड़ा इम्तहान भी है और ये कमांड आप सियासी जमातों को संभाल ली होगी। इलेक्शन कमीशन से गिले शिकवे हैं, सबको ही हैं, लेकिन SOP सेट करने होंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव सारा बरकरार रखना होगा ताकि इलेक्शंस हो सके। अभी से इतने बयानात आ रहे हैं, निगरान सेटअप के ऊपर भी की तरफ से भी निगरान प्राइम मिनिस्टर ने चेयरमैन PTA के हवाले से बात की, फिर वज़ीर दाखिला का जो बयान आया वो उसके ऊपर आपकी तरफ से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया। ये सारी चीज़ें तो ज़रा चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होते। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, तमाम वो सियासी जमातें जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, कोई आपस में APC बुलाएं, बैठें, बात करें, SOP सेट करें। इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन करवाने ही हैं, लेकिन ऐसे इलेक्शंस हों कि फिर 2018 या 13 या माजी में जो गिले शिकवे होते रहे वो चीज़ें ना हों। मैंडेट कम ज़्यादा जिसको भी मिले कबूल करें और आगे बढ़ें। देखिए, ये आपके जो क्वेश्चन है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चन है। आपने एक बहुत मंबा जो क्वेश्चंस का बनाया है, ये बड़ा शानदार है और मैं ये समझता हूं कि आज का मसला भी यही है। अगर हम इसको समझ लें, अगर हम आपकी बात को समझ सकें, तो हमारी सियासत जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन पे जा सकती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि दुनिया का कोई भी मामला हो, दुनिया आज के इस जदीद दौर में, आज के इस ग्लोबल विलेज में, दुनिया का कोई इशू हो, का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और कोई भी इशू हो, वो टेबल टॉक के जरिए ही हल किया जा सकता है जी। और मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना चाहूंगा। जब 2018 के इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने कहा दीगर तमाम दोस्तों के साथ मीटिंग्स में कि नहीं, हमने जो एहतजाज करना है, हमने जो अपना पार्ट प्ले करना है, वो हम पार्लियामान के अंदर करेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वहां पे चली गई और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वहां पे लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो सिलेक्ट किया गया। और जब वो इलेक्ट हो गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच जो दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सबसे पहले उन्होंने एक ही बात की,
उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आइए हम मिसाके मईशत करते हैं, हम पाकिस्तान को दलदल से निकालना चाहते हैं। लेकिन उनकी बात को मजाक किया गया, मजाक उड़ाया गया, सीरियस नहीं लिया गया। और उसके बाद जब वो पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और कॉन्फिडेंस का वोट लिया, तो सबसे पहले स्पीच के बाद उन्होंने कहा कि हम एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहते हैं और उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज भी दी। तो पहले चेयरमैन पीटीए ने कहा कि हम आ जाएंगे वहां पे आपकी एपीसी में, लेकिन फिर कहा कि नहीं हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, फिर कहा कि नहीं हमें प्रॉपर तरीके से इनवाइट नहीं किया गया। तो उस वक्त से लेके आज तक पाकिस्तान का जो पीडीएम बना, पीडीएम में से सिर्फ एक या दो दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह फरमाया कि हम इस शख्स के साथ बैठना नहीं चाहते, लेकिन दीगर जमातों ने कभी भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम मिल बैठ के। सर ये तो माजी हो गया, लेकिन अब कुछ जी आज भी आप जैसे लोग जो हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है, और जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हमें ग्रैंड जलसे एक डायलॉग की जरूरत है, ताकि तमाम जमातें मिल बैठ के पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढें और जो तजावीज हों उनके ऊपर कल कलां को तनकीद ना की जाए। ठीक है, किसी की बाजा साहब यही बात है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक यही इतलात आ रही हैं और आप बेहतर जानते हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अपनी ग्रिप कमज़ोर हो रही है, उनकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट को मजबूत बनाना चाहिए था, नहीं बना सके। फैसले अदलिया ने किए पिछले, चाहे 16 महीनों की बात करें या 3 साढ़े 3 साल की बात करें, कुल मिला के 5 साल दौर में जो असम्बलीज के अंदर फैसले होने चाहिए थे वो नहीं हो सके बदकिस्मती से। तो अभी भी मौका है, आप तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, और साथ ही साथ अगर इलेक्शंस आपके जनवरी के आखिर पे नहीं होते तो मार्च में क्या होगा, चूँकि आपका ऐवान बाला खाली हो जाएगा, उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो पूरा करना ज़रूरी है, एक नया बहरान जन्म लेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये कैलकुलेशंस आपकी जो पार्टी है या पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके अंदर डिस्कशन हो रही है। ये इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ से भी पहले ही हम 90 दिन में इलेक्शन ना करवा कर एक आइनी ज़ाहिर एक नुकता तो था आपके पास से, एक मरदमशुमारी का बहाना तो मिल गया, लेकिन हकीकत तो यही थी ना कि 90 दिन में हो जाने चाहिए थे। तो अगर मार्च के इलेक्शंस भी ना हो सके सेनेट के, और वहाँ से भी मामला आगे चला गया, तो एक नया आइनी बुरान होगा। देखिए, मैं इस पे आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आप पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स की बात करें, तो देखें मैं बड़े दिल गिरफ्तार होके ये बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो 135 ममालिक में जुडिशल सिस्टम है उसमें से पाकिस्तान का 127वां नंबर है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये बड़ा सोचने की बात है और बड़े हमारे लिए बहुत। भाई साहब चूंकि वक्त भी कानून, आप खुद कानून के तालिब इल्म हैं, कानून प्रैक्टिस भी करते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारे मामला जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं तो आप ही लेके गए ना सियासतदान, वरना ये पार्लियामेंट के अंदर सारे फैसले हो जाते, जरूरत ना पड़ती सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की। मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामान को इतना मजबूत होना चाहिए कि पार्लियामान के किसी मैटर को, किसी भी अदालत को, या जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जज के मुतल्लिक कोई बात नहीं कर सकते, ठीक इसी तरीके से मैं ये समझता हूं कि पार्लियामान के जो एक सिस्टम है उसको भी, किसी भी अदालत को भी ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो 24 करोड़ के जो इलेक्टेड लोग हैं वो जो बिल पास करें उसको वो इंटरफेयर कर सकें। मसला एक बात है कि वो इस्लामी हो या गैर इस्लामी हो, इस बात के ऊपर कोर्ट को इख्तियार होना चाहिए, अदरवाइज कोर्ट को किसी ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। ताहिर हसन साहब, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बातें बहुत की जाती हैं, तीनों चारों बड़ी सियासी जमातों की तरफ से भी और बाकी जमातें भी करती हैं, क्यों उसकी सुप्रीमेसी के ऊपर काम नहीं होता? प्रैक्टिकली यही लोग खुद अदालतों में जाते हैं ना, फैसले अगर फ्लोर पे हो जाए और फ्लोर के ऊपर फैसले करने के इख्तियारात मौजूद हैं, आइन कानून और ख़ुद पार्लियामेंट का जो अपना आइन है वो मौजूद है, क्या वजह है कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे फैसला नहीं करते, थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, थर्ड पार्टी फैसला करती है तो ज़ाहिर है फिर गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं?
तो देखिए, एक तो इन सियासी जमातों में एक जो कमजोरी है वो ये कि ये मामला तो पॉलिटिकली हैंडल करने के बजाय रिजिड हो जाती है। जी जी। और जब रिजिड होती हैं तो फिर जो दूसरे एलिमेंट हैं वो आके फोर्स करते हैं कि आप थर्ड ऑप्शन पे जाइए। ठीक है। थर्ड ऑप्शन जाहिर है कि कोर्ट का होता है, लेकिन कोर्टों ने भी कोई बहुत ज्यादा, मैं नहीं समझता ऐसे कोई मजबूत फैसले किए हैं कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत हुई हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरी में एक बड़ा किरदार अदालतों के फैसले भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ भी कुछ चीजें बेहतर होने की जरूरत है। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जनाब, ये पॉलिटिशियन बनाने की फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। आप तो जब ये नेचुरल पॉलिटिशियन आप जब जहाँ से आते थे वो आपने रास्ते बंद कर दिए, और अब जो पॉलिटिशियन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो फैसले कैसे करते हैं, किससे पूछ के करते हैं और क्यों करते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं हमारे, और हम चाहेंगे कि इसमें कोर्ट अगर इसमें मदद करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये नर्सरियाँ भी बंद कराएं, और ये ठीक सर, नर्सरियाँ भी बंद होनी चाहिए ताहिर साहब, लेकिन जो नर्सरियाँ बड़ी होकर अच्छी बड़ी जमातें बन चुकी हैं उनको भी तो अपने अंदर जमहूरियत लानी होगी, बेहतर तरीके से अपनी पार्टीज़ को, अपने कारकुनान का ख्याल रखना होगा। अगर वो थोड़ा सा काम कर लें तो शायद ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ। बात यह है कि अगर सिंसियरिटी हो तो फिर सब ठीक हो सकता है। और बात यह है कि 30-40 साल की सियासत के बाद भी अगर आप संजीदगी ना दिखाएं और बुर्दबारी ना दिखाएं तो ये बड़े अफसोस की बात है। और इस अफसोस के नुकसान बहुत है, नुकसान भी तो है। ठीक है ताहिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। राणा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आपकी जमात है मुस्लिम लीग नॉन PTI, तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं, लेकिन तीनों जमातों के अंदर जिस तरह उनके कारकुनान हैं या जो सेकंड थर्ड टियर लीडरशिप है उसके साथ जो सलूक किया जाता है, जो मुखलिस लोगों के साथ सलूक किया जाता है, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती हैं जिस तरफ ताहिर साहब इशारा कर रहे हैं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा बाजवा साहब ने कहा, मैं इनकी बात को इसलिए आगे बढ़ाऊंगा कि पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर इदारा होता है और पार्लियामेंट को जवाबदेह होते हैं। पाकिस्तान की जो बड़ी अदालत है वो भी पार्लियामेंट को जवाबदेह है, जितने बड़े इदारे हैं उनके सरबराहान भी पार्लियामान को जवाबदेह हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं उनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, उन लोगों को आपस में चपकलिश को ख़त्म करना चाहिए, एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए। पार्लियामान को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए हम सबको एक आपस में बाहमी रजामंदी और एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करना होगा। और दूसरी बात, जहाँ तक आप बात करें नए पॉलिटिशियन, देखिए जब बल्दियाती इदारे मजबूत होंगे तो नए लोग ऊपर आएंगे, और बेहतरीन पॉलिटिकल वर्कर वो होता है, अवामी आदमी वो होता है जो अवाम के मसाइल को, अच्छा सोशल वर्कर होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वक्त खत्म हुआ। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने